दोस्तों कैसे हैं आप सब। यहाँ पर अगर बात की जाए बाजार की, सबसे पहले अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियोज की बात करूं तो यहाँ पर उनके अंदर शार्प रिकवरी देखने को मिली है। जो म्यूचुअल फंड का हाई था और जो म्यूचुअल फंड्स की एनएवी का लो था, उसके बीच में कहीं ना कहीं अभी म्यूचुअल फंड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो में शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। अब अगर मैं अपने आम पोर्टफोलियोज की बात करूं तो वो भी काफी हद तक रिकवर हुए हैं। और अगर मैं ये कहूं कि जो जितनी शार्प गिरावट थी वो लगभग अब आधी रह गई है, तो ये बात भी गलत नहीं है। कुछ चंद कंपनीज हैं जो अच्छी खासी गिरावट में है, वरना मुझे ज्यादातर मेरा जो पोर्टफोलियो है वो रिकवरी में दिखाई दे रहा है। और मच्छर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सो काफी हद तक पोर्टफोलियो रिकवरी में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इस बीच इस गिरावट का जो फायदा है वो किसने उठाया? क्या रिटेल निवेशक ने उठाया? नहीं, यहाँ पर रिटेल निवेशक की अगर आप जो है नेट खरीदारी देखते हैं तो वो सेलिंग ज्यादा है और उसमें बाइंग कम है। यानी कि अगर नेट में देखा जाए रिटेल निवेशकों को तो वो बेचकर भागे हैं। और उनका जो माल है, यानी कि जो ऑफलोड स्टॉक हुआ है बाजार के अंदर, वो एफआईज ने भी उठाया है। कुछ छोटा मोटा ना के बराबर का स्टॉक जो है गवर्नमेंट ने उठाया है और कुछ गवर्नमेंट कंपनीज ने उठाया है। और इसमें से ज्यादातर जो स्टॉक है वो डीआईज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने और इसी के साथ बल्क में म्यूचुअल फंड्स ने उठाया है। अब जब भी इस प्रकार की गिरावट आती है, मैं एफआईज और डीआईज के डेटा पर बड़ा ध्यान रखता हूं, क्योंकि यहां पर यही डेटा है जो आगे की जो तेजी आएगी उसमें निर्णायक रूप में काम करता हुआ नजर आता है। और ये मैं लगभग पिछले 5 से 6 सालों का रिकॉर्ड आपके साथ अपना शेयर कर रहा हूं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी कंपनीज जिसमें अब मैंने यहां पर स्मॉल कैप, मिड कैप और कुछ कंपनीज जो है लार्ज कैप भी शामिल की है। अब ये कुल मिलाकर के 50 के आसपास कंपनीज होने वाली है। अब इन कंपनीज में बड़े ताबड़तोड़ तरीके से म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं, डीआईज बाय कर रहे हैं। हालांकि अब वो बाय कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम भी बाय करें, ये तो कोई सेंस नहीं बैठती। लेकिन यहां पर अब जब वो बाय कर रहे हैं तो रिसर्च के पर्सपेक्टिव से ये कंपनीज में वो क्यों बाय कर रहे हैं, क्यों इन कंपनीज में जो है अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो हमें रिसर्च के लिए एक बड़ा अच्छा मटेरियल हमारे पास आ जाता है। और जब एक स्पेसिफिक सर्कल में रिसर्च की जाती है तो चीजों को फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर 50 ऐसी कंपनीज या 50 से ज्यादा ऐसी कंपनीज अब मैं आपके सामने शेयर करूंगा जिनमें म्यूचुअल फंड्स का डेटा और खास तौर पर जो है डीआईज का डेटा बड़ी तेजी से बढ़ते क्रम में जो है देखने को मिला है। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज में तो अपने स्टेक को इन्होंने 4 गुना तक किया, यानी कि अगर 2% का स्टेक था वो बढ़ते बढ़ते अब 8% का हो चुका है। तो इस प्रकार से भी डेटा यहाँ पर बढ़ते क्रम में देखने को मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं उन कंपनीज की तरफ। जो कंपनीज हैं मैंने उनकी लिस्ट मोबाइल में बना रखी है। तो सबसे पहली कंपनी इस लिस्ट में है टीबीओ टेक लिमिटेड, जिसमें जो है डीआईज का स्टेक आपको बड़ी तेजी से बढ़ते क्रम में दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, screener.in में या किसी भी स्पेसिफिक ऐप में जहां स्टॉक्स दिख सकते हैं वहां पर जाना है, टीबीओ टेक लिमिटेड लिखना है और वहां पर जब आप शेयर होल्डिंग बटन में जाएंगे तो आपको बहुत तेजी से स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी कंपनी इस लिस्ट में है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग लिमिटेड। इस स्पेसिफिक कंपनी में भी लगभग जो है यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से डीआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। फिर तीसरी कंपनी है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यहां भी बड़ी तेजी से इनका स्टेक बढ़ा है। उसके बाद जो है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, AWFIS स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, यहां भी डीआईज बड़ी तेजी से अपना स्टेक इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी कंपनीज आपको जो है फिलहाल अप टू 35% या अप टू 40-45% तक की गिरावट में भी देखने को मिल जाएंगे। और मिनिमम साइड भी देखा जाए तो 30% की गिरावट तो है ही। इसके बाद नंबर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का, जिसके अंदर अभी बड़ी तेजी से जो है एक्सपेंशन भी चालू है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक्सिस बैंक के अंदर इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। इसके बाद सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अपना स्टेक लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके बाद आरबीएल बैंक, जिसको मैंने मल्टीपल टाइम हाईलाइट किया, अब तो खैर रिकवरी दिखा गया है, वहां भी इनका स्टेक बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है। और हमारे जैसे रिटेल निवेशकों को लगता है कि अब तो ये कंपनी चली गई, अब तो ये बैंक डूब गया। इसके बाद काय इंडस्ट्रीज लिमिटेड नंबर 2 का प्लेयर है इंडस्ट्री का, स्टेक लगातार जो है डीआईएस का बढ़ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में लगातार अपना स्टेक बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं। उसके बाद करूर वैश्य बैंक में भी अपना स्टेक ये बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर
जो जो कंपनीज मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, इनमें अगर आप डीआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बड़े साफ तरीके से ये दिखाई देगा कि स्टेक यहां पर जो है मल्टीफोल्ड तरीके से बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक छोटी कंपनी है टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड, आप सर्च कर सकते हैं टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड, इसके अंदर स्टेक काफी तेजी से बढ़ रहा है। टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड में भी स्टेक काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इंद्रप्रस्थ गैस, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड, यहां भी बड़ी तेजी से स्टेक बढ़ रहा है। उसके बाद यूटीआई एएमसी के अंदर बड़ी तेजी से स्टेक बढ़ा रहे हैं। उसके बाद मॉर्निंग स्टार आईएनसी में बड़ी तेजी से स्टेक इन्होंने बढ़ाया है। उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, बड़ा दिग्गज शेयर है, इसके अंदर स्टेक बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। शेफलर इंडिया के अंदर जो स्टेक है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेज में भी अपनी पोजीशंस को डीआईएस ने स्ट्रॉन्ग किया है। उसके बाद रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया लिमिटेड में भी स्टेक बढ़ रहा है। विशाल मेगामार्ट लिमिटेड में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, विजुवियस इंडिया लिमिटेड, इसके बाद इंडस टावर्स लिमिटेड, इसके बाद आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, इन सभी में स्टेक बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कुछ नाम हैं जिसमें पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, पंजाब हाउसिंग फाइनेंस में, आजाद इंजीनियरिंग में, उसके बाद पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्टेक बड़ी तेजी से बढ़ा है। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर जीई वर्नोवा टीएनडी इंडिया लिमिटेड के अंदर स्टेक बढ़ रहा है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, एडब्ल्यूएल अदानी विल्मार है जो, उसके अंदर स्टेक बड़ी तेजी से बढ़ा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड में डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पीबी फिनटेक में खरीदारी कर रहे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड में लगातार स्टेक बढ़ते क्रम में। मनमपुरम फाइनेंस लिमिटेड, एसबीएफसी फाइनेंस में स्टेक बढ़ रहा है। इसके बाद कुछ और अमेजिंग कंपनीज हैं जिसमें आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड आ जाती है। उसके बाद हैप्पी फॉर्जिंग लिमिटेड आ जाती है। उसके बाद ब्रूक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड आ जाती है। उसके बाद एएमआई एमी ऑर्गेनिक्स, एक केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है, उसमें बड़ी तेजी से स्टेक बढ़ा है। 5 पैसा कैपिटल, इनमें से बहुत सारे स्टॉक मैं आपके साथ ऑलरेडी बॉटम पर डिस्कस कर चुका हूं। सोलार इंडस्ट्रीज में स्टेक बढ़ा रही है कंपनी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में स्टेक बढ़ रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, उसके बाद न्यूलैंड रेबोरेटरीज लिमिटेड, न्यूलैंड रेबोरेटरीज लिमिटेड कम से कम 7 से 8 बार आपके सामने हाईलाइट किया। सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपना स्टेक बढ़ा रही है। तो ये कुल मिलाकर के जितनी कंपनीज मैंने इस लिस्ट के अंदर आपको बताई है, ये कंपनीज लगभग 50 से ज्यादा बैठती हैं। अब मैंने इनमें से हर एक कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बकायदा जाकर के चेकआउट किया, और चेकआउट करने के बाद मुझे जो है डीआईएस का स्टेक बड़ी तेजी से इन कंपनीज में बढ़ते क्रम में दिखाई दिया। और हालांकि कंपनी बहुत सारी निकल करके आ रही थी, लेकिन जब मैंने जो है फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से उनके अंदर जो है सॉर्टिंग की और बड़े अच्छे फंडामेंटल्स वाली सॉलिड कंपनीज में कटनी छटनी करने की कोशिश की, तो तब जाकर के ये जो 50 के आसपास की कंपनीज हैं वो निकल करके आती है। तो आप इन कंपनीज में अपनी रिसर्च कर सकते हैं, इन कंपनीज को अपनी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है कुछ जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज वाले प्लेयर्स आपको जो है अपनी रिसर्च के माध्यम से मिलते हुए नजर आए। तो चलिए इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब ये 3 से 4 वीडियोस वाला डेटा मैंने एक वीडियो के अंदर दिया है, तो मैं ये भी समझता हूं कि आपके टाइम की भी बचत हुई होगी। और बेसिकली जो है, अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें।